नमस्कार, उत्साह के उत्साही तो मैं ज्योति आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्साह में। ये वीडियो बीबीएम के यूके स्टूडेंट्स के लिए है जो कि सेमेस्टर 5 में है। आप लोगों को मालूम है कि आप लोगों के एग्ज़ाम्स चालू है शुरू हो गए हैं और आपका 2 पेपर हो चुका है, हिंदी कहानी और हिंदी उपन्यास, ठीक है? ये हिंदी के छात्र-छात्राओं के लिए है ये वीडियो। यहाँ पर मैं अब जो तीसरा पेपर आपका बचा हुआ है जो कि हिंदी निबंध और रेखाचित्र संस्मरण से संबंधित है, में महत्वपूर्ण प्रश्न क्या आ सकते हैं, वो मैं बतलाऊँगी, ठीक है? चलिए यहाँ पे अब हम लोग पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है हिंदी निबंध के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालें। हिंदी निबंध शुरू कैसे हुआ? पहला निबंध क्या था और वो कैसे-कैसे उसके विषयों में परिवर्तन आता गया, कैसे-कैसे वो विकास करते गया है, उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। दूसरा प्रश्न आ जाता है, हिंदी निबंध की परिभाषा लिखते हुए इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालें। तो यहाँ पर हिंदी निबंध है क्या? उसकी परिभाषाएँ अनेक विद्वानों ने उन्हें क्या-क्या कहा है और उसकी क्या विशेषताएँ हैं, इस पर प्रकाश डालना है। ओके? तीसरा प्रश्न है, सच्ची वीरता निबंध का सारांश लिखें। ये निबंध आपके सिलेबस में दिया हुआ है तो आपको सारे निबंध छोटी सी है आज सारे निबंध 1 घंटे में आप पढ़ लोगे, 1 घंटे में, 1.5 घंटे में सारे निबंध पढ़ लोगे, आराम से पढ़ लीजिए और उसका सारांश क्या है आपको वो लिखना है। चौथा प्रश्न है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है का भावार्थ स्पष्ट करते हुए इसकी प्रतीकात्मकता पर प्रकाश डालें। मेरे राम का मुकुट है क्या? कैसी रचना है? और इसको स्पष्ट करते हुए इसमें मुकुट किसका प्रतीक है? श्री राम का नाम यहाँ पर क्या हुआ आया क्यों आया है? क्या ये कहानी श्री राम पर है? कौन से प्रतीक इसमें यूज़ हुए हैं? इन सभी का विवेचना आपको करना है। पाँचवाँ प्रश्न है घीसा का चरित्र चित्रण करें, ठीक है? ये हो गया। छठा प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उत्साह का महत्व स्पष्ट करें। तो यहाँ पे है कि रामचंद्र शुक्ल की जो रचना दी गई है निबंध है उत्साह, उसके महत्व को आपको स्पष्ट करना है। उत्साह का जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहता है और इसलिए इस चैनल का नाम भी उत्साह है। हमेशा उत्साह ही जो है आपके जीवन में खुशहाली भर सकती है। आप जिस भी राह में चल रहे हैं अगर उसके लिए उत्साहित नहीं हो तो फिर आप उस राह में ठीक से नहीं चल पाएँगे, आपको पीड़ा ही होगी। इसीलिए उत्साह का चुनाव करना बहुत आवश्यक है। यूट्यूब में भी उत्साह का चुनाव ज़रूर करें। चलिए 7वाँ प्रश्न है हिंदी निबंध के प्रमुख प्रकारों का वर्णन करें। हिंदी निबंध के जो प्रकार हैं आपको वो लिखना है, ललित निबंध है, विचारात्मक निबंध है, ये सभी चीज़ों को अच्छे से देख लीजिएगा। 8वां प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों में क्या विशेषताएँ हैं? क्या वो विचारात्मक है या ललित निबंध है? ये सभी चीज़ों को आप लिखोगे। 9वां प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, संस्मरण और रेखा चित्र में अंतर स्पष्ट करें। संस्मरण किसे कहते हैं और रेखा चित्र किसे कहते हैं, इसको आप अच्छे से जान लीजिएगा। 11वां प्रश्न है संस्मरण की परिभाषा लिखते हुए इसकी विशेषताओं को स्पष्ट करें और 11वां प्रश्न है रेखा चित्र क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएँ बताइए। देखिए, चाहे बात निबंध की हो रही है, रेखा चित्र की हो रही है, संस्मरण की हो रही है, सभी की परिभाषा है क्या वो चीज़? वो परिभाषा और उसके विशेषताओं को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ये प्रश्नों को छोड़ना सही नहीं रहेगा। आप लोग इन सभी प्रश्नों को देख लीजिएगा। 12वां प्रश्न है गेहूँ और गुलाब निबंध का सारांश लिखें। तो गेहूँ और गुलाब जो निबंध है उसमें क्या-क्या कहा गया है, किस पे बेस्ड है ये, आधार क्या है, वो आप लिखोगे। यहाँ पे मैंने आपको 12 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बतला दिया है और ये वीडियो का यहाँ टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना ना भूलें। अगर आप ऐसी ही वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। पढ़ो उत्साह के साथ।